नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर के साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने आपको नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ के बारे में बताया था। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, लेकिन यह सतयुग का प्रमुख तीर्थ है, चक्र तीर्थ, जिसका चक्र भी आप यहाँ देख रहे हैं। कभी यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। इसके प्रमुख 7 स्थान है, जिसमें ललिता देवी माँ का मंदिर जो शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है, प्रमुख चक्र तीर्थ के बाद इसका दूसरा स्थान है। ऐसा माना जाता है शक्तिपीठ महाआदि शक्ति के स्वरूप माँ ललिता देवी का स्थान है। जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे थे 3 फरवरी 2023 को, उस दिन विशेष कोई तिथि थी, इस वजह से वहाँ लाखों की भीड़ थी। बड़ी धक्का मुक्की के बाद हम इस माता के विग्रह के सामने पहुँच पाए थे। पुजारियों से आग्रह के बाद हमने यहाँ का दृश्य आपके लिए सहेजा है, इसे आप देख लीजिए। जो पहला भाग हमने आपको दिखाया था उसमें चक्र तीर्थ पर मिले विमल द्विवेदी, जो वहाँ पंडित के रूप में घाट पर मौजूद थे, उनसे चर्चा हुई थी। उसके कुछ अंश यहाँ आपको हम फिर दिखाते हैं ताकि इसका महत्व और तीर्थों के बारे में आपको ज्ञात। राजा मनु रानी शतरूपा ने यहाँ पर 23,500 वर्ष तक तपस्या किया है और पुत्र मनोकामना के लिए किया है। जब उन्होंने पुत्र मनोकामना की तो यहीं पर चारों पुत्रों का जो है जन्म हुआ है। और देवी भागवत में आता है कि चक्र तीर्थम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तु पृथिव्याम सर्वनाथकम। ये चक्र तीर्थ जो है सारे पापों को नष्ट करने वाला है और पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है। जो है सतयुग कितने हैं? 7 हैं प्रमुख। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम च सोनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। और ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्र, कलो गंगा पौते। कलयुग में गंगा जी अवतरित हुई है। विमल द्विवेदी से मिले परामर्श के बाद हम उन स्थानों को देखने गए जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। यह वह स्थान है जहां मनु शतरूपा अर्थात सृष्टि के प्रथम माता पिता कहे जाने वाले दोनों पति पत्नी ने भगवान नारायण की तपस्या की थी हजारों हजार वर्ष तक। और फिर भगवान नारायण के आशीर्वाद स्वरूप हुए दशरथ और बने। उन्हीं के यहाँ भगवान श्री राम 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए। और आप उसी मंदिर का हिस्सा यहाँ देख रहे हैं। अभी आपने दूसरी तरफ माता शतरूपा का दृश्य देखा और भी मनु महाराज तपस्या करते हुए मुद्रा में यहाँ है। बीच में मंदिर है जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान का विग्रह है, श्री राम सीता के रूप में, और उनके आजू बाजू बैठे मनु और शतरूपा जी। यहाँ के पुजारियों से भी हमने इस सिलसिले में बात की। कमोबेश हम जहाँ जहाँ गए सबसे बात करने का प्रयास किया। जो हिस्सा बहुत बड़ा है, अगर उसे हम पूरा यहाँ समाहित करें तो शायद यह एपिसोड आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो प्रमुख स्थान है उसको हम आपको थोड़ा थोड़ा दर्शन करा रहे हैं। यह है व्यास गद्दी। ऐसा माना जाता है व्यास जी ने यही वेदों को विभक्त किया था। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जब जन्म के बाद दोबारा पुनः उनके पास आए तो इसी स्थान पर उनकी मुलाकात हुई थी जहां वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान कराया। साथ ही यहीं से सत्यनारायण की कथा भी प्रारंभ हुई। यहाँ के भी एक पुजारी से जो चर्चा हुई उसके अंश आप यहाँ देख लीजिए। सुखदेव जी हुए, ये 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। इन्होंने अमरनाथ में अमर कथा का श्रवण किया था। जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा का, ये परीक्षित जी है। ये जब अमरनाथ में भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा का श्रवण करा रहे थे तो उस वक्त सुख का अर्थ होता है तोता। तोते के रूप में बैठ करके इन्होंने अमर कथा का श्रवण किया। जब भगवान शंकर ने देखा अमर कथा पूर्ण हो गई कि ये माता पार्वती तो सो रही और ये हुकारी कौन बन रहा था, तो देखा ये तोते के रूप में बैठे हुए इन्होंने अमर कथा का श्रवण किया। तो भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने इनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया और ये वहां से भगे। व्यास महर्षि के आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। व्यास महर्षि की जो पत्नी थी माता वेदवती, उनको जमुहाई आ गई तो उनका मुख खुल गया और जो ही मुख खुला ये मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे तो इनका जन्म नहीं हुआ। 12 वर्ष में मनुष्य का जन्म नहीं संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण के विनय आग्रह पर इनका प्राकट्य हुआ और जो ही प्राकट्य हुआ ये उठ करके खड़े हो गए और जंगल की ओर निकल पड़े तपस्या के लिए। अंत में ये भी अपने पिता महर्षि वेद व्यास जी के पास इसी नैमिषारण्य में पधारे
इसी भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया और वही श्रीमद् भागवत कथा महाभारत के रचना के 300 वर्ष बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो राजा परीक्षित को संत के द्वारा श्राप दिया गया तक्षक सर्प काटने से कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण परीक्षित जी को शुक्र ताल में सुनाया, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ये व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, नैमिषारण्य धाम की जय, 88,000 ऋषियों की जय। व्यास जी ने यहीं बैठकर वेद पुराणों को विभक्त किया था। साथ ही यही वह अक्षय वट है हजारों वर्ष पुराना जहाँ सुखदेव जी को भागवत का ज्ञान उनके पिता व्यास जी से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में कुछ प्रमुख स्थानों पर अक्षय वट है, उनमें से एक यह नैमिषारण्य में भी है। यहाँ भी जो हमें पुजारी मिले उनसे हमने इसकी चर्चा की, उसके अंश। महाराज जी, इस बट वृक्ष के बारे में आप ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं ये 5099 साल का प्राचीन अक्षय वट है, द्वापर काल का। इसी वट वृक्ष के नीचे में कालांतर में व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को वेद भागवत ग्रंथ का उपदेश किया। जो 4 हमारे वेद हुए हैं, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, में 4 शिष्य 88,000 ऋषियों में से जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा, पैल महर्षि। यहाँ पर जैमिनी महर्षि को सामवेद का ज्ञान किया। सामवेद में जो हम लोग संगीत का अध्ययन करते हैं, आज संगीत का श्रवण करते हैं, वो ये संगीत का उद्गम भूमि है। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी और सूत महर्षि को भागवत का परमज्ञ किया है। स्थान है। आपका परिचय? मैं श्री नारायण त्रिवेदी, यहाँ का पुजारी मेन। धन्यवाद। राधे राधे। हालांकि अब नैमिषारण्य मंदिरों से भर गया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर शक्तिधाम नाम से एक नया मंदिर बना है, उसकी आभा भी देखते बनती है। उसके बाहर जब आप पहुँचते हैं तो यह गेट आपको देखने के लिए मिलेगा और अंदर माँ भगवती के 9 रूपों की चर्चा मिलेगी, उनकी तस्वीरें मिलेगी। मुख्य गेट पर एक विशाल नारायण की प्रतिमा बनी हुई है जो देखते बनती है। इसकी भव्यता देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं यह कितना दिव्य स्वरूप है श्री हरि नारायण का। नैमिषारण्य के प्रमुख तीर्थों में हनुमानगढ़ी भी एक है। आप भगवान हनुमान की इस विशाल प्रतिमा को देख रहे हैं जो पहाड़ में ही काट करके एक हिस्से को बनाया गया है, अर्थात यह मूर्ति अलग नहीं है, पहाड़ का हिस्सा ही है। यहाँ लगे शिलालेख से पता चला लंका युद्ध के बाद जब अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के पाताल में चला गया था तो उसका वध कर हनुमान जी यहीं प्रकट हुए थे। इस पर उसका उल्लेख भी शिलालेख पर किया गया है। नैमिषारण्य में अन्य भी कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे दिव्य देश मंदिर अभी आपके सामने। अभी हाल फिलहाल वहाँ एक जगन्नाथ मंदिर भी बना है जिसका 22 फरवरी को उद्घाटन भी हुआ है। इस खबर को कवर करने के दौरान संवाददाता चंद्रकेतु पांडे ने भी अपने साथियों के साथ कुछ चर्चा की। नमस्कार। इससे पहले हमने नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ की चर्चा की और आपको वहाँ के दृश्य को दिखाया। अभी आप हमारे पीछे ये गोमती नदी देख सकते हैं। अभी हमारी जो टीम है गोमती नदी के किनारे है और नैमिषारण्य तीर्थ गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसका पानी इतना साफ, स्वच्छ, निर्मल है कि इसे आप देख करके ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम ने इसमें स्नान किया और जो आनंद की अनुभूति हुई उसकी चर्चा साथ मौजूद लोगों से हमने की। उसके कुछ अंश आप यहाँ सुन लीजिए। हमने इन दृश्यों को इसलिए इस पूरे फुटेज में सहेज रखा है कि यह स्मृतियाँ आगे भविष्य में हमारे साथ जुड़ी रहें। हमारे जो मनीषी संत लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं और ब्रह्मचारी जी हैं, तो हम इनसे बात करके और जानना चाहेंगे कि क्या है कुछ है और किस पर्पस से ये यहाँ पे आए हुए हैं। शायद जय श्रीमन्नारायण। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए इस नैमिषारण्य के पावन भूमि में मैं पहली बार आया हूँ। एक महात्मा के साथ सुबह में 6 बजे इधर आया। एकदम पवित्र नदी, कितनी साफ पानी है। मैंने इधर नहाया, बहुत आनंद आया। कुछ समझ में आया कि गोमती नदी कितनी पवित्र है। और इसके बारे में हमारे साथ हैं, बक्सर के ही हैं
मुन्ना पांडे जी, और थोड़ा सा हम इनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है इनके मन में विचार। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग स्वामी जी पर लक्ष्मीपुरम जी और स्वामी जी के सानिध्य में नैमिष शरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत बड़ा भागी हैं हम लोग। बड़ी भाग मानुष तन पावा, तो इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए भगवान की कृपा होती है तब तीर्थस्थलों का दर्शन होता है। तो हम लोग आज स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पर जो नैमिष शरण का दर्शन करने आए हैं, उसी गोमती तट पर पहुँचे हुए हैं। और प्रभु कृपा है कि नैमिष शरण तीर्थों में प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ की जैसी कि मान्यता है कि व्यास जी यहाँ पर 88,000 ऋषियों को, ऋषियों ने यहाँ पे तप किया था। उनको वेद में ये भागवत गीता और ये सब का ज्ञान दिए थे। तो बड़े भाग्य हैं हम लोग कि यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, नैमिष शरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिव्य दर्शन के इस दूसरे भाग में आपने नैमिष शरण के बारे में जाना, लेकिन आपको हम बता दें यह पूरा सौभाग्य पूज्य जीयर स्वामी जी की कृपा से हमें भी प्राप्त हुआ और आप भी देख रहे हैं। आगे भी अगले रविवार को फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।